वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ इक्वेशन विथ डिटेल नोट्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहले आज हम ईएमएफ इक्वेशन सीखने से पहले उसके रिलेटेड टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है फाइम, जो दिखाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जो है एफ से इंडिकेट किया जाता है। बीएम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। और एआई है वो है एरिया ऑफ द आयरन कोर। और N1 है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। और N2 है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। और एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स जो है फाइम, वो है प्रोडक्ट ऑफ बीएम एंड एआई। मींस बीएम और एआई को प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइम की वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ पे बीएम है फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू और एआई है एरिया ऑफ द आयरन कोर। चलिए, अब ईएमएफ इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये है एक अल्टरनेटिंग वेव, साइन वेव, जो फ्लक्स के लिए हमें लिया है। और एक वेव को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको कैपिटल टी से इंडिकेट किया। अब पूरे वेव को कंप्लीट करने में टी जितना टाइम लगता है, तो हाफ वेव को कितना टाइम लगेगा? T/2। और हमें इनसे भी हाफ लेना है, तो T/2 का भी 2 मीन्स T/4। तो फ्लक्स को जीरो से पॉजिटिव साइड मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में देन कितना टाइम लगता है? तो कि T/4 सेकंड। तो उसके हिसाब से हमें ईएमएफ की एवरेज वैल्यू मिलेंगी कि चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो से शुरू होती है और मैक्सिमम तक पहुंचती है, उसके लिए उसको टाइम लगता है T/4। तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई जीरो से 5m तक। सो हम लिखेंगे 5m - 0 अपॉन समय लगता है T/4। अब हमें प्रीवियसली ये स्टडी किया है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है। सो हम T की जगह लिखेंगे 1/f। सो 5m - 0 एज इट इज। और यहाँ पे जो T था उसकी जगह मैं लिख दूंगी 1/f। सो हमें मिल जाएगा 1/4f। मीन्स f वो 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। देन तो ये है एवरेज ईएमएफ की वैल्यू। देन कि 5-0/1/4f। अब हमें जीरो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो न्यूमरेटर में मैं सिर्फ लिखूंगी 5। और जो डिनोमिनेटर में 4f है वो जाएगा न्यूमरेटर में। सो अल्टीमेटली आंसर मिलेगा 5 × 4f। देन अब फॉर्म फैक्टर की फॉर्मूला हमें पता है कि RMS अपॉन एवरेज। और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू फिक्स है 1.11। देन इक्वल टू RMS अपॉन एवरेज एज इट इज। अब मुझे फाइंड करना है ईएमएफ की RMS वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है, वो सामने की तरफ जाएगी तो न्यूमरेटर में। देन अब मैं एवरेज वैल्यू जो मुझे ऊपर मिली वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1.11 × 5m × 4f। देन अब 4 × 1.11 तो 4.44। देन और 5mf एज इट इज। तो ये है जनरलाइज वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। देन अब मुझे अगर प्राइमरी वाइंडिंग के हिसाब से लिखना है तो हमें पता है प्राइमरी वाइंडिंग के साथ N1 टर्न होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.44 5mf N1। ये है प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के हिसाब से लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4.44 5mf N2, बिकॉज सेकेंडरी साइड N2 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो यह है ईएमएफ इक्वेशन of the transformer. Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.